रे ऑप्टिक्स का हम लोगों ने प्लेन मिरर वाला पोर्शन कर लिया था, और इनफैक्ट स्फेरिकल मिरर्स भी हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था पिछली क्लास में। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने जहाँ तक किया था उसके आगे हम लोग करेंगे। सो स्फेरिकल मिरर में मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन का फार्मूला आपको पता ही है। फिर भी एक बारी आई जस्ट रीइटरेट इट। एक सेकंड। सो फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। अच्छा, हम लोग जो मिरर फॉर्मूला देख रहे थे, मिरर फॉर्मूला हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस था, और मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू। मैग्निफिकेशन का दो और फॉर्मूला हम लोगों ने किया था। एक हम लोगों ने किया था f बाई f माइनस यू, f बाई f माइनस यू, और दिस इज इक्वल टू f माइनस v बाय f। ये हम लोगों ने सारा, ये दो फॉर्मूलेज हम लोग को यूज होगा अभी जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सो 24th क्वेश्चन कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। एफ कनकेव मिरर दे रखा है तो नेगेटिव होगा, -30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इमेज जो है 3 times है। अब यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि ये रियल इमेज बन रहा है या फिर वर्चुअल इमेज बन रहा है, मतलब वर्चुअल इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। तो हम लोग m इज इक्वल टू +-3 लेंगे। केस 1, जब हम लोग मैग्निफिकेशन को +3 लेते हैं, राइट, सो मैग्निफिकेशन +3 मतलब इमेज इज इरेक्ट। जब इरेक्ट इमेज हम लोग मानेंगे तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन f इज इक्वल टू, हम लोग को ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालना है, तो हम लोग मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू f बाय f माइनस यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। हम लोग उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करके भी सॉल्व कर सकते थे, बट वो अननेसेसरली लॉन्गर होगा। ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा लेंगे, -30 बाय -30 माइनस यू, 3 into -30 minus u is -30 minus 90 minus 3u minus 30 minus 3u is 90 minus 30 60, u is equal to minus of 20 सेंटीमीटर। ये केस 1 हो गया। केस 2 मैग्निफिकेशन -3 हो गया, ठीक है। इमेज इज वर्चुअल, m इज इक्वल टू फिर से लगाएंगे f बाय f माइनस यू, -3 इज इक्वल टू -30 minus u -90, sorry, +90 plus 3u is -30, u is equal to -120 by 3 -40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये -20 सेंटीमीटर। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दोनों हो सकते हैं। क्लियर है, आगे समझ? यस सर। लिख भी लिया आपने?
Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कॉइन इज प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर. सो लेट्स से हमारे पास एक कनकेव मिरर है. यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है. ठीक है. सो कॉइन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 centimeter in front of a concave mirror. So U is equal to minus 10 centimeter. The mirror produces a real image that has a diameter 4 times that of the coin. So real image मतलब inverted होगा, magnification is equal to minus 4 हो गया. अब what is the image distance? हम लोग को V निकालना है. Magnification M is equal to minus V by U. Minus 4 is equal to minus V by minus 10. So V is equal to minus 40 centimeter. Pretty simple था. लिख लिया? Yes, sir. उर्जित कहाँ रह गए थे? सर कुछ काम में बिजी था इसलिए लेट हो गया. काम में बिजी था? काम भी करते हो तुम? नहीं सर, वो कहीं गया था. अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो, गुड गुड गुड. तुम्हारा तो एग्जाम कैंसिल हो गया उर्जित? हाँ सर. पोस्टपोन हो गया? तो अभी क्या बोल रहे हैं, कब लेंगे एग्जाम? कुछ डेट बताए क्या? क्या सर? अभी कब लेंगे एग्जाम, उसका कोई डेट बताया है या कुछ? नहीं सर, अभी बताया नहीं. तो फोकस करो एकदम पढ़ाई पे, जो हम लोग कर रहे हैं इस पे, है ना. एग्जाम का डेट अनाउंस होगा तब एग्जाम की तैयारी करना. हाँ, अभी रिवीजन वगैरह करते रहो और जैसे जैसे क्लासेस मिस मत करो अभी. हाँ, ठीक है सर. एक बार जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तब फिर थोड़ा बहुत ब्रेक ले सकते हो. अभी कोर्स खत्म होने दो पहले पूरा. ठीक है. आईआईटी वाले में तो हम लोग पीछे ही चल रहे हैं, इसको तो करते ही रहना. सीबीएसई वाला एक बार जब पूरा खत्म हो जाएगा तब टेस्ट वेस्ट ज्यादा होगा तो टेस्ट वगैरह देने में ज्यादा फोकस करना है. ठीक है. यस सर. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. 26th क्वेश्चन है, स्मॉल स्टैच्यू हैज अ हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर. ठीक है. तो एक स्टैच्यू है, इसका हाइट 1 सेंटीमीटर दे रखा है. ठीक है. So small statue has a height of 1 centimeter and is placed in front of a spherical mirror. The image of the statue is inverted and is 0.5 centimeter tall. So height of image is minus 0.5 centimeter. Height of object is plus 1 centimeter and located 10 centimeter in front of the mirror. So V is equal to minus of 10 centimeter. ठीक है. अब हम लोग को कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ एंड द नेचर ऑफ द मिरर. सो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. 1 बाय माइनस 0.5 माइनस 0.5 हो गया. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग को अब निकालना है फोकल लेंथ. m इज इक्वल टू f माइनस v बाय f, है ना. डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको यूज कर लेंगे. माइनस 0.5 इज इक्वल टू f हम लोग को निकालना है, f प्लस 10 बाय f हो जाएगा. माइनस 0.5 f, f प्लस 10
f 1.5f is -10 और f is -10 divided by 3/2 -20/3 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ निकल गया। नेचर ऑफ मिरर, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कनकेव मिरर होगा। ठीक है, लिख लिया आपने? लिख लिया बच्चों? लिख रहा हूँ। लिख लिया सर। अब कह रहा है थिन रॉड ऑफ लेंथ 5f/3 is placed along the principal axis of a concave mirror of focal length f। तो हमारे पास एक concave mirror है। इस concave mirror के principal axis पे एक रॉड रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे a thin rod of length f/3, इसका जो लेंथ है f/3 हो गया, is placed along the principal axis of a concave mirror of focal length f। इसका focal length f है, such that its image which is real and elongated just touches the rod। so देखो, just touches the rod का मतलब इसका real and inverted image है। तो ये image बनेगा लेट्स से कुछ इस तरह से। so ये जो पॉइंट है ना, इसका इमेज यहीं पे बन जा रहा है। ये कब होगा? जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, और ये मान लो फोकस है तुम्हारा, राइट? फोकस, ये जो डिस्टेंस है ये f है, ये टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये बेसिकली 2f हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का। ना हमें मैग्निफिकेशन ऑफ रॉड बाय द मिरर निकालना है। तो पहले तो ये जो लेंथ है f/3, अब हम लोग को ये यहाँ पे मान लो ये जो पॉइंट है ये AB इसका लेंथ है। हम लोग को A', B' जो लेंथ ऑफ इमेज है वो निकालना है। तो B' का पोजीशन निकालना है, मतलब B को अगर ऑब्जेक्ट मानते हैं तो B का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से, क्या डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से, ये 2f माइनस f/3 कर देंगे। 2f माइनस f/3 तो 6 में 5f/3 हो गया। ठीक है, तो 5f/3 हो गया। तो b मतलब इसका जो u हो गया, u इज इक्वल टू साइन के साथ अगर कंसिडर करेंगे तो -5f/3 हो गया। इसका v निकालना है, फोकल लेंथ f दे ही रखा है, मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/v प्लस 1/u इज 1/f। सो 1/v प्लस -3/5f is 1/f।
सो इससे आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 3/5f। एलसीएम ले लेते हैं 5f, 5 प्लस 3 8 हो गया, ठीक है ना। तो 8/5f, सो v इज इक्वल टू 5f अपॉन 8 हो गया, ठीक है। ये नेगेटिव आना चाहिए। अच्छा, ये साइन यहाँ पे भी f का माइनस f होगा ना, कनकेव है ना, तो साइन यहाँ पे लेना पड़ेगा, आई एम सॉरी। तो ये हो गया -1/f प्लस 3/5f, तो -5 प्लस 3 -2/5f -5f/2। v का वैल्यू पता चल गया -5f/2, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया 5f/2। तो मतलब a', b' का जो लेंथ है वो हो जाएगा 5f/2 माइनस ऑफ 2f, दैट इज f/2 हो गया। तो इसका लेंथ हो गया f/2, इमेज का लेंथ। ऑब्जेक्ट का लेंथ f/3 है। मैग्निफिकेशन इज इमेज का लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का लेंथ। सो इमेज का लेंथ f/2 है, डिवाइडेड बाय f/3 कर लेंगे, सो विच इज इक्वल टू so this will be equal to 3/2, ठीक है। So magnification of the rod by the mirror is 3/2, 1.5 times बड़ा हो जाएगा रॉड। क्लियर है बच्चों? लिख लिया बच्चों? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन सबटेंड्स एन एंगल थीटा रेडियंस एट द पोल ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। तो हमारे पास एक कनकेव मिरर है, यहाँ पोल पे सन के पास से जो रे आ रहा है ना, दोनों एंड से जो रे आ रहा है, लेट्स से, ठीक है, एक ये, दूसरा रे, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा सबटेंड कर रहा है, ठीक है। अब so the sun subtends an angle theta radians at the pole of a concave mirror of focal length f। तो हम लोग बेसिकली मिरर को थोड़ा सा इमेज थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। कनकेव मिरर को थोड़ा इस तरह से रखते हैं, सो दैट इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो है
इसके अलोंग ही लाई करे। जो सन के पास से जो रे आ रहा है इधर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। मान लो सन का जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, क्योंकि इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, तो इन्फिनिटी से रेज आएंगे, वो कहाँ पे इमेज बनाएंगे, फोकस पे इमेज बनाएंगे। सो द सन सबटेंड्स एन एंगल थीटा रेडियन एट द पोल ऑफ द कनकेव मिरर, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, राइट। ऑफ फोकल लेंथ एफ, ये जो डिस्टेंस है ये एफ हो गया। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द सन फॉर्म्ड बाय द मिरर। तो मान लो जो इमेज है उसका डायमीटर डी है, ठीक है, और ये इसका रेडियस मान लेते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डी डिवाइडेड बाय रेडियस एफ, तो थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन एफ हो गया। तो डायमीटर निकालने बोला है, डी इज इक्वल टू एफ इंटू थीटा हो जाएगा। सो बेसिकली क्या है, इन्फिनिटी से जो रेज आ रही हैं वो इमेज जो बनाएगा, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, सन कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। इमेज फोकस पे बनेगा, मान लो ये इमेज हो गया, राइट। तो अब थीटा जो सबटेंड कर रहा है एंगल यहाँ पे, ये जो इमेज थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। एल इज व्हाट, जो लेंथ ऑफ आर्क है दैट इज द डायमीटर बेसिकली, और एफ इज द फोकल लेंथ, ये जो रेडियस हो गया ये इसका फोकल लेंथ हो गया। So theta is equal to d upon f, or d is equal to f theta. So diameter of the image of the sun formed by the mirror is focal length f into theta angle subtended by it. Clear है बच्चों? इसमें यहाँ लिख लेना length of the arc divided by radius. Now next वाला करते हैं। अब एक न्यूटन्स फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने जो लेंस फॉर्मूला वगैरह किया, मिरर फॉर्मूला जो किया एक न्यूटन्स फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है ना, ये फोकस से मेजर करते हैं। सो इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x1 and image distance x2 are measured from focus instead of pole. So मान लो ये फोकस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x1 मेजर किया, इमेज डिस्टेंस जो है ये x2 मेजर किया, राइट। फोकस से जो इसका डिस्टेंस है x2 है, और फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x1 और इमेज का डिस्टेंस x2 हो गया ना। अब हम लोग को u अगर निकालना होगा, u क्या है, हम बेसिकली पोल से डिस्टेंस निकालेंगे। तो u निकालोगे तो क्या हो जाएगा, f प्लस x1, नेगेटिव साइन इसीलिए क्योंकि है ना लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, u इज इक्वल टू माइनस ऑफ f प्लस x1। उसी तरह इमेज देखेंगे, v देखेंगे तो v क्या हो जाएगा, माइनस f प्लस ऑफ x2, माइनस f प्लस ऑफ x2, ये हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, एंड यूजिंग मिरर फॉर्मूला, वन बाय वी प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ। सो वन बाय वी, दिस इज, अब v के जगह हम लोग इसको यूज करते हैं वन बाय, सो माइनस वन बाय एफ प्लस x2
u के जगह यहाँ पे -1/f प्लस x1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f। नेगेटिव साइन हम लोग ले रहे हैं क्योंकि अब साइन कन्वेंशन के साथ यूज कर रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे ना, इसको सॉल्व करो अगर, नेगेटिव साइन तो सारा हट जाएगा, f प्लस x1 प्लस f प्लस x2, so f plus x1 plus f plus x2 divided by f square fx1 fx2 x1 x2 is -1/f, मतलब माइनस माइनस साइन तो सब तरफ कट गया। So this will be f square plus fx1 f square plus fx2 f square, so this is equal to f square plus fx1 plus fx2 plus x1 x2। अब ये देखो एक f स्क्वायर कट गया, fx1 fx2 ये कट गया, सो इससे आ गया x1 x2 इज इक्वल टू f स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सो इस फॉर्मूले को न्यूटन्स फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पे x1 x2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ the object and the image from the focus. So x1 into x2 is equal to f का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको न्यूटन्स फॉर्मूला कहते हैं। तो देखो एक तो तरीका है कि इसी तरह जैसे इसको डिराइव किए हैं वैसे ही सबको पोल से डिस्टेंस निकाल लें और बाकी जो बेसिक तरीका है वैसे कर लें। एक है कि डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लें, x1 x2 इज इक्वल टू f स्क्वायर। तो दोनों में से कुछ भी किया जा सकता है, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। आगे समझ में न्यूटन्स फॉर्मूला? Yes, sir. लिख भी लिया आप लोगों ने? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शोज स्फेरिकल कनकेव मिरर विथ इट्स पोल एट 0,0। तो यहाँ पे देखो पोल 0,0 पे है एंड प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एट -40,1। तो ये देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे -40,1। फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 10 सेंटीमीटर। r is -10, f will be minus of, so f is equal to r by 2, so -10/2 minus 5 सेंटीमीटर। अब देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -40,1। पहले तो हम लोग u मान लेते हैं -40, u -40 है, f -5 है, v निकाल लेते हैं। 1/v plus 1/u is 1/f. 1/v minus 1/40 is -1/5. 1/v is 1/40 minus 1/5. So 1 minus 8 is -7/40. So v is equal to -40/7. ये v का वैल्यू पता चल गया हम लोग को। हमें अब फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज है ना। तो अब हम लोग को ना देखो x और y कोऑर्डिनेट दोनों चाहिए। x कोऑर्डिनेट तो निकल गया, y कोऑर्डिनेट के लिए height of image by height of object is equal to magnification which is -v/u। पुट कर लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज हम लोग को निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 दे रखा है, -40,1 था,
तो ये 1 दे रखा है, इज माइनस बी माइनस ऑफ -40/7 बाय u, ठीक है, u इज minus of 40. So this will be अब देखो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 40 कैंसिल हो गया, -1/7. So height of image is equal to -1/7. हाइट ऑफ इमेज निकल गया, जो अब पोजीशन ऑफ इमेज निकालना होगा, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, x हो गया -40/7, y हो गया -1/7. So -40/7, -1/7. लिख लिया सर. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, x and y denote the distance of the object and image from the focus of a concave mirror, ठीक है. So distance of object and image from the focus of a concave mirror, देखो ये न्यूटन्स फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है. x1 x2 जो दे रखा था ना f², तो x इंटू वाई इज इक्वल टू f² हो जाएगा, है ना. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस इज इक्वल टू f². ये दिस इज बाय न्यूटन्स फॉर्मूला, right? So x and y denote the distance of object and image from the focus of a concave mirror. A line y is equal to 4x cuts the given graph. So y is equal to 4x cuts the given graph at a point whose abscissa is 20 centimeter. So देखो यहाँ पे y is equal to 4 into x, 4 into 20, 80 हो गया, राइट. अब कह रहा है एक्स वाई फोकल लेंथ ऑफ द मीटर, abscissa is 20, right? So xy is equal to f². 20 into 80 is f², 1600. f² is 1600. f is equal to, अब ये कनकेव मिरर है ना, तो ये -40 हो जाएगा, ठीक है. f is equal to ±40, but since this is a concave mirror, so f will be equal to -40 centimeter. हम लोग को यही निकालना था, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर 40 सेंटीमीटर. क्लियर है बच्चों?
Yes. Now velocity of image in case of curved mirrors. So velocity component along axis. अब देखो दो तरीके का वेलोसिटी, एक लॉन्गिट्यूडनल है राइट, और एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगा. तो वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस अगर हम लोग बात करें, ठीक है. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी टुवर्ड्स द फोकस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है. सो उस केस में हम लोग देखो मिरर फॉर्मूला पहले लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. दोनों को टाइम के रेस्पेक्ट, अब इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो. तो देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे. 1/v को पहले v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 1/v स्क्वायर इंटू dv बाई dt प्लस ऑफ माइनस 1/u स्क्वायर इंटू du बाई dt, और ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा. तो इससे आ जाएगा हमारा du बाई dt 1/u स्क्वायर. एक मिनट. So 1/u square du by dt is minus 1/v square dv by dt. So this will give you du by dt is equal to minus u square upon v square dv upon dt. और इसको हम लोग लिख सकते हैं dv upon dt minus v square by u square du upon dt. अब देखो माइनस v बाई यू हमारा मैग्निफिकेशन होता है, v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर हो जाएगा. सो dv बाई dt माइनस ऑफ m स्क्वायर du बाई dt. ये हम लोग देखो x एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग x एक्सिस, ये जो जैसे दे रखा है, velocity of image along x-axis is minus of v square by u square velocity of object along x-axis minus m square velocity of object along x-axis. So vix is minus v square vox.
लिख लिया बच्चों? So velocity of image along x-axis, मतलब जो longitudinal velocity, तो velocity of image अगर एक्सिस के अबाउट हम लोग देखें, velocity of image is minus of m square velocity of object. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. अब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखते हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस, सो मैग्निफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, माइनस वी बाय यू लिखते हैं या फिर एफ बाय एफ माइनस यू लिख लेते हैं. इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज बिकम्स कांस्टेंट. तो जब ये लेट्स से ये हमारे पास मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, तो मान लो इमेज कहीं पे भी बन रहा है, वो भी इसी ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ऑब्जेक्ट का और इमेज का, वो कांस्टेंट रहता है. सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज बिकम कांस्टेंट ऑन डिफरेंशिएटिंग द अबव रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. वी गेट, देखो, एच आई हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is minus v by u. So इससे हमारा आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज इज माइनस वी बाई यू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब इसको टाइम के रेस्पेक्ट में कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ हाइट ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सो डिफरेंशिएशन ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वी नॉट v ऑब्जेक्ट y कर लो. सो वी ओ वाई डिनोट्स, और ये वी आई वाई कर लो. ठीक है, सो वी ओ वाई डिनोट्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड डी एच आई बाई डी टी इज वी आई वाई डिनोट्स वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो उसके अलावा दूसरा एक और फॉर्मूला है ना, यहाँ पे height of image is f by f minus u, height of object. अब ये इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंस डी एच आई बाई डी टी, एफ बाई एफ माइनस यू डी एच ओ बाई डी टी. अब यहाँ पे एफ यू है, यू भी एक वेरिएबल है, तो पहले हम यू को कांस्टेंट लेते हैं, एच नॉट को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर एच नॉट को कांस्टेंट लेंगे और यू को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 बाई एफ माइनस यू होल स्क्वायर डी यू बाई डी टी. ठीक है, और डी यू बाई डी टी जो है ना, डी यू बाई डी टी, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. तो ये यहाँ पे दे रखा है एफ बाई एफ माइनस यू होल स्क्वायर. आप क्या करो, ऊपर नीचे एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो एफ स्क्वायर और यहाँ एफ आ गया, तो एफ स्क्वायर बाई एफ माइनस यू होल स्क्वायर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर हो गया, एम स्क्वायर एच नॉट बाई एफ, और एफ बाई एफ माइनस यू हम लोग मैग्निफिकेशन कर रहे हैं एम इंटू डी एच नॉट बाई डी टी, दैट इज velocity of object y के along. So velocity of image y के along जो perpendicular component है, so यहाँ velocity of image along y is equal to m times velocity of object along y plus m square h naught by f into velocity of object with respect to x. Is it clear? So परपेंडिकुलर वाला तो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उस पर नहीं आते हैं, बट ये हॉरिजॉन्टल वाले से क्वेश्चंस आता है, जो हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला कर रहे थे उससे क्वेश्चन आता है. तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला हम लोगों ने देख लिख लिया बच्चों?
लिख लिया? एक सेकेंड। यस, हो 32nd वाला फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे देखो, हम लोग पहले जो फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror is equal to minus of m square velocity of object with respect to mirror। अब ये निकाल लेते हैं पहले। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये देखो एक्स एक्सिस मतलब एक्सिस के अलोंग वेलोसिटीज दे रखा है। मिरर इधर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। velocity of image with respect to mirror is velocity of image minus velocity of mirror, ठीक है। और velocity of object with respect to mirror is velocity of object minus velocity of mirror। velocity of object 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और velocity of mirror minus of -1, तो ये क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब velocity of, तो ये क्या आ जाएगा velocity of image minus of -1 velocity of image plus of 1। So formula put कर दो vi plus of 1 is equal to minus m square। देखो u हमारा दे रखा है -30, f दे रखा है -10, मैग्निफिकेशन इज f by f minus u। ठीक है, पुट कर दो वैल्यूज -10 by -10 और माइनस माइनस +30 -10 by 20 -1/2, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर लो माइनस ऑफ -1/2 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज 3। वेलोसिटी ऑफ इमेज +1 is equal to 1/4 minus of 1/4 into 3। Velocity of image is -3/4 -1 -7/4 हो गया। So -7/4 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर बच्चों?
Yes, sir. अभी यहाँ पे a gun of mass m1 fires a bullet of mass m2. So this a gun of mass m1 fires a bullet of mass m2 with a horizontal speed v0. The gun is fitted with a concave mirror of focal length f facing facing towards the receding bullet. तो अब देखो, तो इसमें एक मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का एक मिरर लगा हुआ है फेसिंग टुवर्ड्स द रिसीडिंग बुलेट. तो बुलेट जिधर जा रहा है उधर फेस किए हुए, ठीक है. यहाँ पे एक मिरर लगा है. Now find the speed of separation of the bullet and the image just after the gun was fired. तो अब यहाँ पे पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन से रिकॉइल स्पीड निकाल लेते हैं. So by conservation of momentum, इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम जो है m1 v1 plus m2 v0. So v1 is minus of m2 by m1 v0. ये हमारा जो रिकॉइल वाला जो स्पीड है वो निकल गया, ठीक. अब dv upon dt, velocity of image, basically velocity of image is equal to minus m square velocity of object along x direction. So this is यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऑफ, अगर हम लोग, अच्छा, और ये विथ रिस्पेक्ट टू ये गन है, ये जो दोनों वेलोसिटी है ना, ये गन के मिरर के रेस्पेक्ट में करेंगे. तो ये इसका मिरर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जो होगा दैट विल बी, तो v1 इज इक्वल टू m2 बाय माइनस m2 बाय m1 v0 हो गया, ठीक है, और vix माइनस m स्क्वायर, ठीक है. अच्छा, जब ये फायरिंग हुआ उस समय गन इज फिटेड विद अ कनकेव मिरर फोकल लेंथ ऑफ फेसिंग टुवर्ड्स, है ना. जब फायरिंग स्टार्ट हुआ होगा उस समय जो है हमारा मैग्निफिकेशन at the time of firing bullet is at pole of mirror. तो बुलेट पोल ऑफ मिरर पे है, तो यहाँ पे जो
मैग्निफिकेशन होगा m स्क्वायर होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला था velocity of image is minus of velocity of object with respect to x. ठीक है, so हम लोग को निकालना find the speed of separation of the bullet and the image just after the gun was fired. तो ये जो बुलेट इधर ट्रैवल कर रहा है इसका इमेज जो है उल्टे डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ठीक है। और जो हम लोग इसका सेपरेशन देखेंगे, जो इमेज बुलेट, सो सेपरेशन ऑफ द बुलेट एंड द इमेज जस्ट आफ्टर द गन वाज फायर्ड, इसको अगर हम लोग देखते हैं, सो वील हैव एक तो relative velocity of m2 with respect to m1, velocity of m2 minus velocity of m1. So this is velocity of m2 मतलब velocity of object with respect to x, और velocity of m1 मतलब velocity of mirror with respect to x. So this is velocity of mirror with respect to x, मतलब machine gun with respect to x, which is vox minus of, तो ये है माइनस m2 by m1 दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया m2 by m1 vox, तो vox 1 plus m2 by m1, ये जो है इसका इस मिरर के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट का हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज, m2 with respect to m1 मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to m1 हम लोग निकाले। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू m1 अगर हम लोग निकालते हैं, माइनस ऑफ vox, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू x इज माइनस vox, ठीक है ना। सो relative image, object with respect to image, mirror निकल गया हमारा, image with respect to mirror is same as this, minus v0x, सॉरी माइनस v0 m1 हो गया, है ना। vi इज माइनस v0, तो vi जो मिरर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो माइनस v0 मिरर के रेस्पेक्ट में, तो वो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, माइनस ऑफ vox 1 प्लस m2 by m1 हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखो मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का और इमेज का दोनों निकला हुआ है, उनका जो सेपरेशन होगा
तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू दोनों के वेलोसिटीज को ऐड कर देंगे. जिस स्पीड से बुलेट जा रहा है और जिस स्पीड से ये रिकॉइल हो रहा है, तो सेपरेशन इन दोनों का ऐड हो जाएगा. इन दोनों को, ये नेगेटिव साइन बस उसके डायरेक्शन को बता रहा. ठीक है, तो इन दोनों के सेपरेशन को, मतलब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ VOX 1 प्लस m2 बाय m1. ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाता है. ठीक है बच्चों. लिख लिया. लिख लिया बच्चों. So, Yes, sir. नाउ कटिंग ऑफ मिरर्स. अगर हम लोग मिरर को इसका हाफ पोर्शन मान लो, जैसे एक मिरर है, इसमें नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज 1. अब अगर ये वाला पोर्शन हम लोग रिमूव कर देते हैं, है ना, हाफ मिरर ही रखोगे, तो भी नंबर ऑफ इमेज 1 ही होएगा. ठीक है, सो बोथ द पार्ट ऑफ द मिरर हैव सेम हॉलो स्फीयर. ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि सारे जो जितने भी पार्ट ऑफ द मिरर है ना, यहाँ पे जो ये पार्ट है, इसका भी, ये जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है उसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे ही होगा, और उसी तरह ये पूरे मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है. इसीलिए इमेज formed is 1 only. Both the part of mirror have same hollow sphere, so its radius of curvature same, and therefore number of images formed is 1. तो in fact इसको तुम कितने भी बहुत सारे पार्ट्स में कट कर दोगे तो भी नंबर ऑफ इमेज जो है 1 ही बनेगा. ठीक है, बट अगर इस मिरर को कट करके तुम शिफ्ट कर देते हो, लेट्स से तुमने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया इधर और इधर, तो अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे आ गया और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे आ गया. पहले जो स्फीयर था उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ था. बिकॉज इसको शिफ्ट कर दिया हमने तो सेंटर ऑफ कर्वेचर शिफ्ट हो गया. सेंटर ऑफ कर्वेचर शिफ्ट होने की वजह से अब दोनों इमेज, इसमें जो इमेजेस बनेंगे वो दोनों सेपरेट डिस्टिंक्ट बनेंगे. सो इफ यू कट अ मिरर एंड शिफ्ट इट वर्टिकली, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड सेपरेटली आउट ऑफ द कट्स विच यू हैव मेड. अगर तुमने दो कट किया है, दो पार्ट में कट किया है मिरर को, तो दो इमेज बनेगा. 3 पार्ट में कट किया और उसको सेपरेट आउट कर दिया है तो वहां पे 3 इमेज बनेगा. हर पार्ट ऑफ द मिरर विल फॉर्म ए सेपरेट इमेज. क्लियर बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे. इसके आगे हम लोग जो है ना, एक दो क्वेश्चन रह गया है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर का, वो एक दो क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कल स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है, चलिए बाय बच्चों.